आज मैं आप सभी भक्तों को उड़ीसा की एक ऐसी अद्भुत मंदिर का दर्शन करवाने के लिए आया हूं जो कि पूरी उड़ीसा का आन बान शान है। और वो मंदिर जो है कोणार्क सूर्य मंदिर है। ये मंदिर पुरी में है और अभी हम इसी मंदिर का जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं? और अभी जो है गाइज हम लोग कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर जो है प्रवेश कर चुके हैं। इस मंदिर को जो है ना सुरक्षित रखने का जो जिम्मा है ना, वो जिम्मा खाली हमारे भारत देश के लोगों पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग, जितने भी देश है ना, उन सभी पर है। इसे विश्व धरोहर की उपाधि मिला है इस मंदिर को। और ये मंदिर अपने आप में ही जो है एक अजूबा है। और ये जो है कोणार्क टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता है पुराना, लेकिन ये जो है बंद है अभी। इधर ऊपर शायद किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस मंदिर की जो कलाकृति है ना, वो बहुत ही अनोखी और बहुत ही अद्भुत है। आप लोग देख सकते हैं इसकी बनावट किस तरह से। इस तरह की कलाकृति जो है आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कहीं और। देखिए, नीचे हाथी है, ऊपर शेर है। मुझे इस मंदिर को देख के जो है ना फील हो रहा है कि ये खाली उड़ीसा के ही आन बान शान नहीं है बल्कि हमारे पूरे भारत देश का ही आन बान शान है। मैं हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए ये पहला मंदिर देख रहा हूँ जो कि इतने पुराने हैं। इसे जो है बनाया गया था 13वीं शताब्दी में, करीब अब से 1250 साल पहले इस मंदिर को बनाया गया था। आप समझ सकते हैं कितनी पीढ़ी आए, कितनी पीढ़ी चले गए, और अभी भी जो है ये मंदिर खड़ा है। अभी थोड़ा जो है ये खंडर सा बन गया है क्योंकि इसे जो है कई बार पुर्तगालियों ने लूटा है इस मंदिर को। पुर्तगालियों ने जो है इस मंदिर को बहुत बार लूटा है, तोड़ा है। कहते हैं इस मंदिर के जो गुंबद है ना, वहाँ ऊपर और नीचे जो है 52 टन का जो है चुम्बक लगाया हुआ था और बीच में जो है ठाकुर जी के विग्रह को रखा गया था। तो ठाकुर जी का जो विग्रह है वो हवा में झूलता था। हमारा इतिहास ये बोलते हैं कि इस मंदिर को जो है ना बनाने में 1200 मजदूर लगे थे। 1200 लोगों ने मिलकर जो है इस मंदिर को बनाया था। और इस मंदिर को बनाने में भी जो है 12 साल लगे थे। ये मंदिर बना भी था 12 साल में, 1200 लोगों ने मिलके बनाया था। और उस समय ये कहा जाता है कि उस समय के जो उड़ीसा के, पूरी उड़ीसा का जो जीडीपी का जो भी पैसा होता था ना, यानी सरकार के उस समय जो राजा थे, तो उन 12 सालों में जो है राजा ने जितना भी पैसा, जितना भी टैक्स पूरे उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया है, उन सभी पैसों से जो है इस कोणार्क मंदिर को बनाया है। और ये वाला हिस्सा जो है मंदिर का मेन गर्भगृह है, जिसे अभी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है बड़े बड़े पत्थरों से। और अंदर जो है मंदिर के अंदर जो है क्या छिपा है या क्या रखा है, ये केवल जो है गवर्नमेंट को ही पता है, नॉर्मल आदमी को नहीं पता है। अंदर किसी को भी नहीं जाने देते। बड़े बड़े पत्थरों से जो है ना गेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इस गेट पे भी जो है इतनी अद्भुत कलाकृतियों को बनाया गया है ना, ऐसी लग रही है कि ये सारे कलाकृति जो है ना जीवित हैं, बातें कर रहे हैं। इस मंदिर को जो है 3 हिस्सों में बनाया गया है। मैं जो है पूरे उड़ीसा के गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि इस मंदिर को जो है फिर से ठीक किया जाए और इसे और सुंदर बनाया जाए, क्योंकि ये हमारी देश का जो है एक अनमोल धरोहर है। और ये जो है गाइस सूर्यदेव जी के रथ के 7 घोड़े हैं जो अभी पूरी तरह से जो है नष्ट हो चुके हैं। थोड़े बहुत जो है उनके अवशेष बचे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ ठीक इसी तरह से जो है रथ में 7 घोड़े बनाए गए थे जो रथ को खींचते हैं। सूर्यदेव के 7 सफ़ेद घोड़े, तो उन घोड़ों को भी जो है ना इस मंदिर में बनाया गया है। और ऐसा पूरे इस मंदिर को बनाया गया जैसे एक जीवित रथ होता है ना, जो चलते हैं रोड पे, ठीक उस वैसे ही चलने वाले रथ के जैसे ही इस मंदिर को बनाया गया है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अद्भुत है ये मंदिर। ये इधर भी घोड़े हैं, सारे जो है टूट चुके हैं।
पूरी तरह से आप देख सकते हैं नष्ट हो चुके हैं। बल्कि यहाँ के जो गवर्नमेंट है अभी उड़ीसा के, उन्हें जो है इन सबको जो है जोड़ के रखना चाहिए, जिससे और भी 1200-1300 साल ये चले। लेकिन जिस हिसाब से अभी 1200-1250 साल में जितना ये नष्ट हो चुका है ना, तो और जो है 1250 साल के बाद ये मंदिर जो है पूरे मट्टी में मिक्स हो जाएंगे। लोगों को देखने के लिए और कुछ नहीं बचेगा। जिस हिसाब से ये नष्ट हुआ है और नष्ट हो रहा है, पत्थरे वगैरह खराब हो गए। और गाइज ये जो पहिए दिख रहे हैं ना आपको सूर्यदेव जी के रथ के, ये जो है खाली पहिया नहीं है, ये एक घड़ी है जो कि टाइम बताते हैं। ये दिन के आठों पैर जो है एकदम परफेक्ट बताते हैं। और उसके बाद उसे आप घंटों के हिसाब से भी जो है डिवाइड कर सकते हैं, 12 घंटे में, 24 घंटे में। तो ये जो है उस समय का साइंस कह सकते हो, एक अनमोल धरोहर जो कि उस समय की घड़ी है। बिना घूमे, बिना हिले, बिना डुले आपको सही टाइम ये बता देता है। दिन के आठों पैर एकदम परफेक्ट बताते हैं। और इस पहिया के बीच में जो है ना बहुत ही अद्भुत कलाकृतियों को बनाया गया। ऐसे लग रहा है जैसे पूरा का पूरा जो काम सूत्र है ना, उसे भी जो है इस मंदिर में उकेरा गया है। और बीच बीच में नागलोक, यानी हिंदू शास्त्र में जितने भी चीज़ों के बारे में वर्णन किए गए ना, जितने भी लोगों के बारे में वर्णन किए गए, उन सभी चीज़ों को जो है इस मंदिर में उकेरा गया है। चाहे वो देवी देवता हो, गंधर्व हो, यश हो, चाहे नागलोक हो, पाताल लोक हो, असुर लोक हो, सारी चीज़ों को जो है ना यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है उकेरा गया है। लेकिन इन सभी चीज़ों में, इन सभी विग्रहों में, इन सभी लोकों में जो एक कॉमन चीज़ है ना, वो समझने वाली ये है कि उन सभी जगहों पे, उन सभी लोकों में और इस लोक में भी एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है शारीरिक संबंध और सेक्स। इस मंदिर में जो है सेक्स की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा बनाया गया है। बल्कि अब इसे देख के गलत मत समझिए, ये मेन चीज़ों को समझा रहा है। ये हमें ये समझा रहे कि आप कितने भी लोक में जाए या किसी भी लोक में जाए या किसी भी रूप में रहें, एक चीज़ कॉमन रहेगा, वो है आपके शारीरिक संबंध बनाने की क्षमता। और ये जो लंबा सा आप एक दीवार सा देख रहे हैं ना, ये दीवार नहीं है, ये दरअसल इस मंदिर का मेन गेट है। इस मंदिर में जो है 3 या 4 गेट है। 4 गेट होते हैं ऐसे तो ज़्यादातर मंदिरों में, तो इसमें भी 4 गेट हैं। और चारों के चारों गेटों को जो है ना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इस तरह से दीवार चुनवा कर, मतलब अंदर क्या है किसी को कभी पता ही ना चल सके। समझ रहे हो? और ये जो आपको दिख रहा है ना ये पत्थर, ये अभी ये 1250 साल पहले का नहीं है, ये अभी का है। गवर्नमेंट ने जब इन सभी जगहों को सील किया है तब जो है ये वाला हिस्सा बनाया है। ये अलग है, ये मंदिर के साथ जो है कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ये वाला हिस्सा। तो इसे जो है बाद में बनाया गया है। और मंदिर के अंदर क्या रहस्य है उसे छुपाने के लिए कहते हैं एक बार श्री कृष्ण भगवान के लड़का यानी उनका पुत्र श्याम काफ़ी बीमार पड़ गए थे। काफ़ी इलाज के बाद भी जो है कृष्ण भगवान के लड़का जो है श्याम ठीक नहीं हो पा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। तो कहते हैं इस जगह पर बैठ के जो है कृष्ण भगवान के लड़का श्याम ने तप किया था सूर्यदेव का, यानी उनकी पूजा अर्चना किया था। उसके बाद जो है सूर्यदेव श्याम को इसी जगह पर जो है दर्शन दिए थे और उनका जो भी बीमारी था उसे भी ठीक कर दिया था। तो उसी कथा के अनुसार जो है पुरी के राजा ने इसी स्थान पे इस मंदिर का निर्माण किया था। अब 52 टन में कितना कुंटल वजन हुआ होगा ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 1 टन में 10 कुंटल वजन होता है और 1 कुंटल वजन में 100 किलो होते हैं। तो अब कितने किलो और कितना कुंटल हुआ इसका अंदाजा आप लगा लीजिए 52 टन में। तो ऐसे 52 टन का चुम्बक जो है इस मंदिर के ऊपर लगाया हुआ था। और गाइस उस 52 टन के चुम्बक को जो है ना पुर्तगालियों ने चुरा लिया था। आज वो 52 टन का चुम्बक कहाँ कौन से जगह है ये किसी को भी नहीं पता, किसी भी देश के गवर्नमेंट को भी नहीं पता, क्योंकि इतना बड़ा चुम्बक हवा में तो कहीं गायब नहीं हो गया, समुद्र में तो बह नहीं गया। इतिहास ये बताते हैं कि पुर्तगालियों ने इस मंदिर को जो है कई बार लूटा है और जब भी पुर्तगालियों ने इस मंदिर को लूटा है तो इसे तोड़ा है, इसे नष्ट किया है। और इस मंदिर में जो भी चीज़ें थे, कीमती चीज़ें,
उसे उखाड़ उखाड़ के तोड़ तोड़ के ले गए पुर्तगालीन, अंग्रेज, कई सारे जो भी जिन भी लोगों ने इन 1250 साल में राज किया था इस देश में, भारत देश में। तो जब भी जिसका राज आया उसने जो है इस मंदिर को लूटा है, इसे तोड़ा है। उसके बाद भी जो है ये मंदिर इतना बचा हुआ है। ये अभी खाली हमारे भारत देश का धरोहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का धरोहर है। और अभी इस मंदिर को जो है सुरक्षित रखने का जो जिम्मा है ना, वो खाली हमारे भारत देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। और एक आप देखते हैं यहाँ पर पूरी दुनिया में जो है एक अनमोल अनोखा इस मंदिर को दर्जा मिला है। इस मंदिर में जो है नागलोक के बारे में जो है सबसे ज्यादा बताया गया है। देख सकते हैं ये नागिन है, नाचे नागिन गली गली। तो नागलोक के बारे में जो है सबसे ज्यादा इस मंदिर में बताया गया है। देख सकते हैं ये नागिन के जो है पूंछ है, कांटे कांटे पूरे। सच में ये मंदिर जो है ना अपनी कला से जो है बातें कर रहा है। आपके बिना पूछे ही जो है ना ये मंदिर सारी चीजें बता रहा है। ये जो है अपने आप में ही बातें कर रही है मूर्ति। और इस मंदिर को भी जो है ना गाइस ठीक इस तरह से बनाया गया है कि सामने से जो है ना मंदिर के सामने एकदम रथ के सामने से जो है सूरज उग रहा है और पीछे की तरफ जो है सूरज डूब रहा है। इधर भी जो है पहिया है और हर एक पहिया जो है अलग अलग तरह से अलग अलग पैर को बताते हैं। आप चाहे गाइस किसी भी लोक में जाएं, कुछ चीज़ें जो है हमेशा कॉमन रहेगा। वो चीज़ें जो है मुझे इस मंदिर में आके इस मंदिर के कलाकृतियों को देख के समझ में आया। इन कलाकृतियों ने मुझे बताया कि कुछ भी हो, जितनी भी कथाएं हैं, कहानियां हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी चीज़ों में जो है कुछ चीज़ें कॉमन है। उससे कोई भी बच नहीं सकता, चाहे वो देवी हो, चाहे वो देवता हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे कीट हो, चाहे कीड़ा हो, या ऐसा कोई तत्व जो दिख भी नहीं रहा हो लेकिन उसमें प्राण हो। तो जिस भी चीज़ में प्राण है उन सभी चीज़ों में जो है कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन है। वो सारी चीज़ें जो है यहाँ के विग्रहों से समझ में आ रहा है। यहाँ ज़्यादातर विग्रह जो है शारीरिक संबंध बनाते हुए दिख रहे हैं। और ये जो शारीरिक संबंध बनाते हुए विग्रह दिख रहे हैं ना, ये जो है द्रौपदी का है कि द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ किस तरह से जो है शारीरिक संबंध बनाते थे और उसके बाद फिर से वो पवित्र हो जाते थे क्योंकि उन्हें जो है वरदान मिला था। तो ठीक उसी का जो है विग्रह यहाँ पर स्थापित है, वही समझाने के लिए, उनके वरदान को समझाने के लिए अलग अलग तरह से आप देखिए घटोत्कच, कई सारी चीजें जो है यहाँ महाभारत के पुरानी चीजें अंकित किए गए और इतनी बारीकी से किया गया ना, और इतनी सारी चीजों को किया गया है कि समझने में जो है दिन क्या शायद जीवन बीत जाए। इतनी बातें जो है इस मंदिर में छिपा हुआ है, इतने शब्द जो है इस मंदिर में गुदा हुआ है। ये बिना शोर किए हुए सारी चीजें आपको बता रहा है। आपके जीवन में जीते जी जीवन, इस शरीर के बारे में, इस शरीर के जरूरत के बारे में बता रहा है। आत्मा के बारे में जो है इस मंदिर में कोई भी ऐसा कलाकृति नहीं है जो कि बातें कर रहा हो या आपको बता रहा हो। ये केवल इस शरीर के बारे में बता रहे हैं। शरीर और लोक, जिस भी लोक में शरीर जैसा कोई तत्व है, उन सब चीज़ों में जो है सबसे कॉमन क्या फैक्ट है, वही चीज़ें जो है इस मंदिर में बताया जा रहा है कलाकृतियों के माध्यम से। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो गाइस मंदिर के इस वाले हिस्से में जितने भी विग्रह हैं ना, ये सारे विग्रह जो है 5 पांडव और द्रौपदी के जीवन से जुड़े हुए हैं। ठीक किस तरह से द्रौपदी को वरदान था कि वो हर साल जो है अपना रूप बदल लेती थी और फिर से जो है वो कुंवारी हो जाती थी, और 5 पतियों का भी जो है उन्हें वरदान था, सर्वश्रेष्ठ 5 पतियों का। तो वो 5 पति जो है 5 पांडव थे जो द्रौपदी को मिले थे वरदान अनुसार। तो द्रौपदी को जो है अपने मनचाहा रूप में और हर साल कुंवारी हो जाना और सदा जवान रहने का जो है ना वरदान था। और द्रौपदी का जो है किस तरह का रिश्ता जो है हर साल एक एक पांडवों के साथ रहता था,
उन रिश्तों के बारे में जो है यहाँ पे अंकित किया गया है दीवारों में, जो मुझे देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ की कलाकृतियाँ बातें करती है, शोर नहीं। हर साल द्रौपदी पांचों पांडवों में से किसी एक पांडव के साथ रहती थी और उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाते थी, और उसके बाद जो है 1 साल के बाद फिर उनका एक बच्चा होता था, और उसके बाद फिर से वो कुंवारी हो जाती थी, फिर से वो अपना एक नया रूप धारण करती थी और फिर से वो एक नए पांडव के साथ रहती थी। ऐसे 5 पतियों के साथ रहने के बाद भी जो है ना द्रौपदी हमेशा पतिव्रता स्त्री रही है, वो भी जो है अपने वरदानों के माध्यम से। ये द्रौपदी और 5 पांडवों का जीवन से ये सारी चीजें हैं, ये चित्र हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खुल के जो है समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है 5 पांडवों को समझना थोड़ा मुश्किल है, कई जगह पे चित्रों को थोड़ा वो कर दिया गया है समझ में नहीं आ रहे, एक ही झटके में आप समझ नहीं पाएंगे। आपको इसे समझने के लिए जो है बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। और मंदिर का एक कोना है, जब वहाँ से पकड़ेंगे तो आपको जो है 5 पांडवों के साथ किस तरह का रिलेशन था द्रौपदी का पूरे साल, उस रिलेशन को जो है अलग अलग टुकड़ों में जो है इस पूरा यहाँ पे अंकित किया गया है, दीवारों पे इस मंदिर में जो है अंकित किया गया है। तो ये जो नग्न फोटो वोटो देख रहे हैं आप, तो ये सारे जो है 5 पांडवों का और द्रौपदी के बीच का रिलेशन का है। इसे देखकर जो है गलत सेंस नहीं लेना, और मेरी बातों को सुन के आप लोग जो है गुस्सा भी मत होना, ये हकीकत है, ठीक है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये सब। यहाँ शनिदेव के भी जीवन के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें अंकित किया गया है। उन शनिदेव के माता के बारे में भी जो है कई सारी चीज़ें यहाँ पे अंकित किया गया है, छाया। तो आप जिस चीज़ को ज़्यादा गहराई से देखना या समझना चाहेंगे ना, वो चीज़ जो है आपको यह मंदिर समझा देगा, दिखा देगा, बता देगा। पांच पतियों के साथ शादी होने के बाद भी जो है एक औरत कैसे पतिव्रता रही, और वो पतिव्रता किस तरह से रही, शारीरिक संबंध बनाने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, ये इन चीज़ों को जो है ना मंदिर के इस वाले हिस्से में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, जो कि पूरे महाभारत, भागवत, कुछ भी पढ़ लो बहन, जो हिंदू शास्त्र में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, आपको बताते नहीं है। जो आप भागवत या गीता पढ़ते हैं ना, उसमें जो है 70% चीज़ों को जो है पूरी दबा दिया गया है, ठीक है ना। केवल अच्छी अच्छी चीज़ें जो है भागवत गीता में लिखा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है। और मेन जो चीज़ है ना, जिससे जीवन की उत्पत्ति हो रहा है, कहानी का जन्म होता है, व्यक्ति का जन्म होता है, उन सारी चीज़ों को जो है एकदम छिपा दिया गया है। बुरी चीज़ें जिसे बुरा बोलते हैं, बल्कि उस बुराई से ही जो है किसी चीज़ का जन्म हो रहा है जिसे बुरा बोलते हैं। वो हर कोई करता है, हर व्यक्ति करता है, लेकिन फिर भी जो है अपने नज़रों से उसे गलत ठहराते हैं। और 5 पांडवों के जीवन के साथ साथ ना, आपने सुने होंगे कि भगवान ने यहाँ पर रास किया था, यहाँ पर महारास किया था। तो जो महारास है ना, जो रास है, उस रास में क्या होता था, क्या करते थे उस रास में लोग, तो वो सारी चीज़ें भी जो है ना इस मंदिर में अंकित है। ये मंदिर बता रहा है उस रास का भी जो अर्थ है। आज तक हमने कई बार हमारे ब्रज में तो कृष्ण भगवान ने कई जगह पर जो है महारास किया है, रास लीला किया है। तो वो रास का जो क्या मतलब है, उसमें क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना मूर्तियों के माध्यम से जो है इस कोणार्क मंदिर में स्थापित किया गया है। मैं अगर अभी मुंह से बोलूँगा ना, तो अभी के लोगों की बुद्धि इतनी छोटी है कि उसे समझ नहीं पाएंगे, और वो बोलेंगे ये भगवान के बारे में उल्टा पल्टा बोल रहा है, 5 पांडवों के बारे में उल्टा पल्टा बोल रहा है। तो ये उल्टा पल्टा नहीं, जो मुझे ये मंदिर बोल रहा है वही चीज़ें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। ये मंदिर जो है कोणार्क मंदिर बातें करते हैं। इस मंदिर का हर एक कोना जो है बातें करता है, बिना आवाज़ का, बिना शोर का। बल्कि मैंने जो है ना इस मंदिर से कुछ भी नहीं पूछा, और बिना पूछे ही जो है इस मंदिर ने सब कुछ बता दिया। ऐसे तो यहाँ पर जो है गाइड है, वो लोग भी जो है लोगों को बताते हैं अलग अलग तरीके की बातें, लेकिन वो जो है सारी बातों को बताते नहीं है, क्योंकि अभी का समाज जो है ना इतनी गहराई और इतनी सारी सच्चाई को जो है ना हजम नहीं कर सकता। और ये जो है ना गाइस, ये है लोहे के खंभे। इस मंदिर को बनाते समय जिन लोहे का उपयोग किया गया था ना, ये वो लोहे के खंभे हैं। अभी जो है मंदिर के कई सारे हिस्से जो है नष्ट हो गए या तोड़ दिया पुर्तकालीनों ने। तो उसके बाद जो है जहाँ से मंदिर टूट गए, वहाँ से जो लोहे के जो खंभे निकले ना, वो खंभे जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखा है दिखाने के लिए। ये आप देख सकते हैं,
ये वो मंदिर के पिलर हैं उस समय के, लोहे के पूरे। ये पत्थरों को जो है सहारा देता था। आज इस मंदिर के दर्शन के बाद जो है ना, मेरे जीवन में कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही क्लियर हो गया है। मेरे द्वारा बोले हुए सच को सुनकर अगर किसी भी भक्त को बुरा लगा है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड में। राधे राधे, जय जगन्नाथ।